नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। स्क्रीन पर दिख रहे तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जिन डॉक्टर्स के पास आप इलाज की उम्मीद जाते हैं, उन्हें आजकल अपने मूल काम में इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्हें नहीं मतलब है कि वहाँ पर मरीज किस हालत में उनके पास आए होंगे, कितना भरोसा जता के उनके पास पहुँचे होंगे, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी में बैठना पसंद नहीं है। आज हम बात करेंगे भगवान भरोसे होम्योपैथिक अस्पताल। आयुष विभाग के अधीन आने वाले प्रदेश के होम्योपैथिक अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं। डॉक्टरों की तैनाती तो है, मगर अस्पताल नहीं जा रहे हैं। जिन्हें अधिकार नहीं है वो अपने समकक्ष डॉक्टरों के अवकाश स्वीकृत कर रहे हैं। विभागीय अफसरों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल से आयुष मंत्री भी दुखी हैं। जब जांच कराई तो सिर्फ 3 जिलों में 122 में से 70 होम्योपैथिक डॉक्टर गैर हाजिर मिले। डिस्पेंसरी बंद रही। प्रभारी डीएचओ के निलंबन के साथ ही गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले की बात करें तो वहां डीएम ने हाल ही में होम्योपैथिक अस्पतालों की जांच कराई तो वहां 60 डिस्पेंसरी, इनमें से 58 पर डॉक्टर की तैनाती है। जांच में 29 डॉक्टर नदारद मिले। डीएम ने पूरी रिपोर्ट शासन को भेजते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इस सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और होम्योपैथिक दवाइयाँ वेल प्रूव्ड हैं। हमारे होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर हैनीमैन साहब हैं। उन्होंने समस्त दवाइयों को अच्छी तरह से प्रूव किया है और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं मरीज की बीमारी के साथ साथ संपूर्ण मरीज का उपचार करती हैं। आजकल डेंगू, चिकनगुनिया के साथ साथ तमाम वायरल जनित बीमारियाँ चल रही हैं, तो उसमें अगर आप मात्र डेंगू की दवाई लेते हैं तो उसमें पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाता है, तो अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो न केवल वो डेंगू को ठीक करती है, वो होम्योपैथी दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर मानसिक, शारीरिक और शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं सब कुछ ठीक करती है। डेंगू में न केवल प्लेटलेट काउंट को ठीक करती है, शरीर के मनोवैज्ञानिक स्थिति को ठीक करती है, लीवर को ठीक करती है, बुखार को ठीक करती है, मरीज की कमजोरी को ठीक करती है, मरीज की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ अगर होम्योपैथी दवाई आप ले रहे हैं तो एक रोग अगर आपके शरीर में है तो दूसरे अन्य रोगों को भी वो ठीक करती है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ वेल प्रूव्ड है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इस समय डेंगू, चिकनगुनिया के साथ साथ जितनी भी बीमारियां सर्दी के समय जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, अगर ले ली जाए तो लंबे समय से जो लोग एलोपैथी दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं, साल 6 महीने के अंदर होम्योपैथी दवाइयां उन सभी दवाइयों का जो दुष्प्रभाव होता है वो भी दूर करती है और उनकी आदत से भी छुटकारा दिला। आयुष अस्पताल की तो आप बात अलग ही रखिए। जो प्रदेश में और भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें भी सही प्रकार से डॉक्टरों की अनुपस्थिति रहती है। बाकी आयुष अस्पताल में तो डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। आप दवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयुष अस्पताल में दवाएं पर्याप्त मात्रा में मिल पाती हैं? ना, दवाइयाँ क्या, जब डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं तो दवाइयाँ क्या मिलेंगी? दवाइयाँ जो मिलती भी हैं तो ऐसे ही नॉर्मली दवा मिलती है, बाकी कोई खास दवा वहाँ से उपलब्ध हो नहीं पाती है। जहाँ तक आयुष अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, स्थितियाँ ज़्यादा सुखद नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर उपलब्ध कहीं नहीं है और कहीं दवाइयों की भरमार है। लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण दवाइयाँ सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही। मरीज परेशान हो रहा है। दवाइयाँ आधे अधूरे पर्चे के साथ मिलती हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो मरीजों को देखेगा कौन? जब देखेगा नहीं कुछ, दवाइयाँ देगा कौन? समस्या इस बात की बनी हुई है कि जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उनकी स्थितियों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार के द्वारा। आयुष मंत्री भी इस पूरे मामले पर काफ़ी दुखी हैं। अपना उनका पूरे प्रदेश में आयुष अस्पतालों की जो हालात है उस पर खुद वो दुखी है। ऐसे में क्या सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कुछ अच्छा हो सके आयुष? जब आयुष मंत्रालय के मंत्री ही दुखी है तो जनता का क्या हाल होगा? जो सोचने का प्रश्न है। सरकार ऐसे मंत्रियों को थोड़ा या तो सजग करे या तो मंत्री ध्यान दे। और डॉक्टर साहब नहीं मिलते, अगर डॉक्टर मिलते हुए तो दवा भी नहीं मिलती, तो बाहर से पर्चा बना दिया जाता कि बाहर दवा ले लीजिए, और मैं टाइम पर डॉक्टर भी नहीं मिलते। ऐसे में क्या कहना है, सरकार ऐसा क्या करे कि डॉक्टर मिले और दवाइयाँ भी सही से मिल पाए आप लोगों को? अब ये सरकार जो है अपना नियम लागू कुछ ऐसा करे कि जो डॉक्टर साहब स्वयं मिले, टाइम पर काम हो, मगर जब वहाँ डॉक्टर मिलते हैं तो किससे क्या किया जाए? कहीं डिस्पेंसरियाँ बंद है तो कहीं डॉक्टर नदारत है।
ये हाल है उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले होम्योपैथ विभाग का। बता दें, होम्योपैथ विभाग में प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति तो कर रखी है, लेकिन वो नियुक्ति करने वाले डॉक्टर अस्पतालों से नदारत है। बता दें, कुछ जिलों का दौरा किया गया और निरीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि होम्योपैथ विभाग में जो डॉक्टर तैनात हैं वो ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि होम्योपैथ विभाग की डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बलिया जिले के डीएम ने शासन को जांच रिपोर्ट भेज दी है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए शासन को कहा है। अब सवाल बड़ा ये है कि ऐसे तमाम लापरवाह डॉक्टर जो सरकार से मोटी सैलरी तो लेते हैं मगर मरीजों को उपचार के नाम पर अंगूठा थमा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि जांच रिपोर्ट के लिए बलिया डीएम ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उस पर सरकार का कितने जल्द हंटर चलेगा। सहयोगी आदित्य के साथ मैं के तिवारी के न्यूज लखनऊ। आयुष मंत्री यानी कि दयाशंकर मिश्र दयालु, ये आयुष मंत्री हैं। मैं भी कई बयान उनके पढ़ रहा था, लगातार वो सबको कह रहे थे कि नहीं भाई, हमने लोग डॉक्टरों की कमी, आयुर्वेद में कमी की है, हम लोगों ने टाइम रिएक्शन पर काम किया और हमने तमाम चीज़ें ऐसी करी हैं। खैर, अब उन्हें वो खुद परेशान है, जैसा कि हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी और जनता जो कह रही है। आपने हेमंत मोहन को भी सुना है, डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, इन्होंने बता दिया। खैर, थोड़ा मुद्दे से अलग हट के बाइट थी, लेकिन पहली बाइट से हमें ये आपको समझाना चाह रहे थे कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ अगर लोगों को मिले, डॉक्टर देखे, तो कैसे कैसे किन किन बीमारियों में उनका प्रयोग हो सकता है। चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स और तमाम चीज़ें। अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री खुद स्ट्रेचर खींचने का काम कर देते हैं। अब हाल फिलहाल की घटना है, एक पत्रकार को मैच खेलते समय हार्ट अटैक पड़ जाता है। इत्तेफाक से वहाँ पर सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। वो स्वयं एम्बुलेंस के साथ गए। एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है। दूसरी तरफ तस्वीरें जब आती हैं कि बलिया ज़िले में डिस्पेंसरी पे 60 डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ 29 डॉक्टर नदारद हैं, और फिर कहा जाएगा कि भाई सरकार ने हमारे साथ गलत कर दिया। फिर आप कोर्ट जाते हो, तमाम चीज़ें करते हो। लेकिन सरकार क्यों ना करे? और ये कौन है जो ये सरकार और डॉक्टरों या अधिकारियों के बीच के गैप को बढ़ा रहा है? बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ डॉक्टरों को ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट को छोड़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बन रही है और वो किसकी शय पे छोड़ रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव शर्मा है, अध्यक्ष है प्रांतीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीपी यादव है सपा प्रवक्ता, डॉक्टर परमवीर सिंह है नेता बीजेपी, अनिकेत तिवारी संवाददाता लखनऊ से, दीपक गुप्ता सीतापुर से, पंकज प्रकाश हैं फरुखाबाद से हमारे संवाददाता। सबसे पहले मैं रुक करूँगा अनिकेत का। अनिकेत, राजधानी का भी यही हाल है। हम अगर सिर्फ ये नहीं कि हम कह के निकल सकते हैं कि भाई वहाँ सूबे के लोग हैं, रिस्पांस टाइम भी उतना नहीं है। अब एक ज़िले में मान लीजिए होम्योपैथिक के पास जा कमरा है सरकारी, क्या सरकारी हॉस्पिटलों में जो होम्योपैथिक के बने वहाँ क्या लोग पहुँचते नहीं हैं? जो ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ के बार बार वहाँ मिलेंगे नहीं, वहाँ से नदारत हो जाएंगे। अनिकेत, देखिए विशाल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की और अगर हम आयुष विभाग की बात करें तो जो होम्योपैथ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो होम्योपैथ एक उपचार व्यवस्था थी एक समय में विशाल, जिस पर लोगों को पहले भरोसा हुआ करता था। बड़ी संख्या में लोग पहले होम्योपैथ पर ही कहीं ना कहीं भरोसा करते थे और कहीं ना कहीं देखा भी ये गया था कि होम्योपैथ का जो लोग उपचार लेते थे वो न केवल उनके स्वास्थ्य में उनको बेहतर उनका स्वास्थ्य हुआ, बल्कि उन तमाम लोगों ने अपने अन्य करीबी लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सुझाव दिया कि अगर उनको कोई मर्ज या कोई समस्या है तो वो होम्योपैथ का इलाज लें। लेकिन अब समस्या ये है कि होम्योपैथ का इलाज लें तो कहाँ ले विशाल, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, हालांकि दयाशंकर मिश्र दयालु के पास ये विभाग है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने पूरे विभाग को ठीक तरह से चलाए, लेकिन शायद उनके पास समय कम रहता है और वो निरीक्षण नहीं कर पाते। और उसकी वजह ये है और उसकी वानगी देख रहा है कि जो तस्वीरें तमाम जगह पे जो आ रही हैं विशाल, की डिस्पेंसरियां बन जाए, डॉक्टर नदारत है, एक पूरा सिंडिकेट कहीं ना कहीं विशाल हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा सिंडिकेट काम करता है और वो सिंडिकेट ही कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट से कहीं ना कहीं ऐसे तो तमाम जो डॉक्टर हैं जिनकी तनख्वाह अगर देख लीजिए, तनख्वाह 40 से 50, 60, 70 हजार तनख्वाह है विशाल,
आप अंदाजा लगाइए कि तनख्वाह पर 50-60 हजार पा रहे हैं, लेकिन सेवा देने के मामले में वो तमाम जो तीमारदार, तमाम जो मरीज है उनको आप उठा दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी सीट पर भी नहीं पहुंचते विशाल। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जब अस्पताल खुलेगा नहीं, डॉक्टर वहां पर होंगे नहीं, तो मरीज कैसे भरोसा करेगा और मरीज पहुंचेगा कैसे और क्या इलाज उसको मिलेगा। हालांकि होम्योपैथ एक ऐसा उपचार व्यवस्था थी, ऐसी उपचार विधि थी विशाल एक समय में, जिस पर लोग सबसे ज्यादा एक समय में भरोसा करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से निर्भरता है विशाल वो एलोपैथी की दवाओं में पूरी तरह से हो चुकी है लोगों की। और देखने को मिलता है कि तमाम बार ऐसा भी हुआ है विशाल की एलोपैथ की दवाएं लेकर लोगों को रिएक्शन भी हुआ है, लेकिन हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने होम्योपैथ से इलाज किया हो और उस होम्योपैथ के इलाज से उसको इन्फेक्शन हुआ हो। तो हालांकि विश्वसनीय इलाज होम्योपैथ का इलाज कहा जाता था, लेकिन अब सवाल ये उस विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं सवाल पूछने से इसलिए खड़ा हो रहा है विशाल, क्योंकि डॉक्टर नजारत डिस्पेंसरियां बंद है, लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। अब लोगों को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है ऐसी जगह पर जो जिस पर वो नहीं जाना चाह रहे। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि एलोपैथ, और एलोपैथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बड़ा सिंडिकेट बन चुका है एलोपैथ का। तमाम बीमारियां इजाद होती हैं, तमाम बीमारियों के अलग अलग एंटीडोर बनाए जाते हैं और बहुत महंगे महंगे वो एंटीडोर होते हैं विशाल। अभी कुछ समय पहले कोविड का ही साल चला था और बहुत भयावह वो स्थिति आती, उस समय में जो वैक्सीनेशन जो स्टार्टिंग में जो आई थी, तो हमने भी इसके दाम देखे थे वैक्सीन के। और हालांकि उसी समय में एक डॉक्टर, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, जिन्होंने बताया था कि होम्योपैथ का एक वैक्सीनेशन है, अगर उसको लोग लेंगे तो वो सस्ता भी है, लोगों को बेहतर उपचार भी देगा, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आयुष विभाग, आप अनिकेत, इसका मतलब आप उस इशारा कर रहे हैं कि एक जो बड़ा सिंडिकेट, या खुले शब्दों में ये कहें जो दवा माफिया मूल रूप से इन्वॉल्व है हर चीज में, ये तो दवा माफियाओं पर सीधा सिंडिकेट, आपका इशारा जो है कि दवा माफिया ही हैं जो लोगों को एलोपैथिक की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। अनिकेत, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर विशाल, अभी जिस तरह से एक डॉक्टर साहब जो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया थी कि होम्योपैथ की दवा लेने से अगर आपको कोई एक मर्ज है तो न केवल वो एक मर्ज सही होगा, बल्कि अन्य जो मर्ज आपके शरीर में जो पनप रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो बड़े सिंडिकेट जो चला रहे हैं पूरे इस स्वास्थ्य विभाग में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी दवाएं बिकना कम हो जाए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सिंडिकेट काम जरूर कर रहा है और पूरा एक नेक्सस चल रहा है। तभी तो एक बड़ा कारण है कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे, डिस्पेंसरी बंद कर दी जा रही है। अगर डिस्पेंसरी खुली भी है विशाल, तो वहां पर दवा नहीं मिलेगी आपको। तो ये हाल हमारे आयुष विभाग में होम्योपैथ विभाग का है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि एक समय था कि लोग होम्योपैथ के इलाज पर ही लोगों की निर्भरता थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एलोपैथ इतना प्रभावी हो चुका है कि सर दर्द हो रहा है तो आप सेराडोन खा लीजिए, आप डिस्प्रिन ले लीजिए, छोटी छोटी बीमारियां उसमें आप दवा ले लीजिए। जो डिस्प्रिन एक समय में विशाल 50 पैसे की मिलती थी, आज वो डिस्प्रिन 2 रुपए की मिल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। बिल्कुल, और इस सिंडिकेट ने ही सबको एलोपैथिक की ओर बढ़ा दिया है। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं आता कोई है नहीं तो हम लोग अपने ही और काम कर ले। हमारे साथ दीपक गुप्ता हैं सीतापुर से। दीपक, आपके साथ 4-5 लोगों को आपने उनके बाइट ली, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम अस्पताल करने क्या जाए, वहाँ डॉक्टर ही नहीं रहता है। जी, आपको विशाल भाई बता दें कि सीतापुर का हाल इस तरह से बेहाल है कि स्वास्थ्य महकमे के सभी विभागों में कहीं ना कहीं खामियां देखने को। अच्छा, सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग को मुझे लगता है, मैं रोकूंगा दीपक, सीतापुर इकलौता ऐसा शहर है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक ऐसा शहर है जहां पर 7 दिन में 7 वीडियो वायरल होते हैं। और स्वास्थ्य विभाग के CSC, PSC, जिला अस्पताल, कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पर हमें अंधेरे में तड़पता मरीज दिख गया, वहाँ पर हमें फ़ोन की लाइट पर इलाज होते दिख गया, पूरे अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं, गंदगी का अंबार मिला, वहाँ पर तीमारदारों के साथ मारपीट भी होने लगी। ऐसे तमाम वीडियो जो खबरें थी वो दीपक ब्रेक कर चुके हैं, उस पर बाकायदा शो भी कर चुके हैं कि 7 दिन में 7 तरीके के वीडियो। और स्वास्थ्य विभाग को अब सबसे ज़्यादा जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया बताई है इस खबर पर, तो वो भी सीतापुर है। विशाल, आपको बता दें कि सीतापुर में स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिस्टम में फेलियर साबित हो रहा है, जबकि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लगातार ताबड़तोड़ जो खबरें दिखाई गई केडीज के दौरान उन पे एक्शन भी लिया, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अब भी चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करें आयुष विभाग से आने वाले होम्योपैथिक हॉस्पिटल की, तो वहां पर तो हॉस्पिटल खुलने की नौबत ही कभी कदार ही आती है। हालात ये है कि मरीज अब होम्योपैथिक की ओर जाते ही नहीं है। अगर जिस CSC सेंटर के अंदर होम्योपैथिक डिपार्टमेंट का वार्ड बना हुआ है, वहाँ इक्का दुक्का मरीज पहुंच जाते हैं तो उनको इलाज मिल जाता है, वरना लोगों को होम्योपैथिक का नाम भी अब धीरे धीरे से सरकारी विभाग से भूलने लगा है। जनपद में दवाओं का हाल यह है, होम्योपैथिक की अगर डिस्पेंसरी पे लोग पहुंच जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वो दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें बाहर से लिख दी जाती हैं। हालात इस कदर से बेहाल है कि अब आप देख लीजिए, बलिया, जौनपुर और कानपुर नगर से आई तस्वीरें
इसकी हकीकत बयां कर रही है। सीतापुर में भी अगर जांच करा ली जाए मंत्री जी के द्वारा तो शायद कहीं ना कहीं सच्चाई सीतापुर की भी सामने आ जाएगी। जी चलिए पंकज प्रकाश के पास चलेंगे, फरुखाबाद से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। पंकज जी देखिए, आपको बता दें कि होम्योपैथिक इलाज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मीठी गोली से एक अच्छा इलाज, इसकी खोज थी डॉक्टर हैनीमैन द्वारा की गई थी। और इस खोज के आगे सोच थी कि एक मीठी गोली से इलाज हो पाएगा तो इलाज अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं पुराने समय में इस जो होम्योपैथिक का इलाज था वह कारगर भी होता था। लेकिन अगर जैसा कि हमारे सहयोगी अभी दीपक जी ने बताया कि आज की जनरेशन की अगर बात की जाए, आज की जनरेशन जो यंगस्टर है आज की जनरेशन में, उनसे अगर पूछा जाए कि होम्योपैथिक क्या है तो उनको होम्योपैथिक की कोई भी जानकारी नहीं कि होम्योपैथिक होम्योपैथिक इलाज क्या होता है और किस प्रकार की इसमें दवाई मिलती है। अब वहीं हम आपको फरुखाबाद की तस्वीर का हाल बता दें तो हमारे यहाँ लगभग करीब सूत्रों से जानकारी मिली के अनुसार कि करीब 19 अस्पताल शासन ने यहाँ पर बनवाए, जिसमें कि एक जो है लोहिया अस्पताल, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उसमें ही एक संचालित है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो शहर में है, मुख्यालय से जुड़ा हुआ ये अस्पताल है, इसमें तो आज की डेट में थोड़ा बहुत ये चल रहा है अस्पताल। लेकिन अधिकांश जो होम्योपैथिक अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिन अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों का आना जाना है, उन अस्पतालों में या तो डॉक्टर नहीं है और या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्यादातर अस्पताल जो है वो किराए के भवनों में चल रहे हैं, किराया नहीं जमा है या जिस भी किराए के भवन में चल रहा है वह कहीं ना कहीं खाली करा लिए गए, डॉक्टर नहीं है। और जहां जहां पर डॉक्टर हैं वह मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर होने के कारण वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते। इस कारण ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो ग्रामीण हैं उनको होम्योपैथिक का इलाज नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज की जो नई जनरेशन है उनको होम्योपैथिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही ये देखने को मिलती है कि, और फरुखाबाद की खासकर बता दें कि फरुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। और कहीं ना कहीं इस पर जो बड़े आला अधिकारी हैं वह पर्दा डालने का लगातार कोशिश करते हैं, मीडिया लगातार प्रयास कर रही है इन कारणों को उभारने का, लेकिन लगातार उनकी जो जांच होती है ऊपर से जांच के लिए अधिकारी हुए। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी फरुखाबाद सीएमओ के खिलाफ जांच के लिए ऊपर से अधिकारी भेजे थे, लेकिन वह भी जांच जो है कागजों में कहीं ना कहीं सिमट कर रह गई। और कह सकते हैं कि सभी की मिली भगत के कारण जो जनता है वो जनता को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है और शासन की मंशा पर स्थानीय अधिकारी बट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे, चलिए मैं जहाँ रुक करूँगा, प्रांतीय अध्यक्ष हैं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के डॉक्टर राजीव शर्मा जी का। सर, बड़े आरोप लग रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं आपकी सारी बाइट्स मैंने सुनी और मैंने समझा और मैंने कुछ बिंदु भी उसमें लिखे हैं जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि बलिया की जो आप बात कर रहे हैं, बलिया में जब चिकित्सालयों की जांच हुई, चिकित्सालयों का समय क्या है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चिकित्सालयों का समय 9 बजे से 3 बजे तक होता है जी। और अधिकतर चिकित्सालयों की जांच 9 बजे से पहले हुई है। तो ऐसे में वो चिकित्सालय बंद मिले। आप उस पहलू को भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर अगर कहीं नहीं जा रहा तो मैं उसका कोई पक्ष ले रहा हूं, लेकिन आयुष विभाग एक पूरा विभाग है जिसमें होम्योपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, योग और सिद्धा पद्धतियां भी आती हैं। तो ये जांचें सिर्फ होम्योपैथी की नहीं हो रही, आयुर्वेद की भी हो रही हैं। अगर आप सिर्फ एक बलिया जिले को या सीतापुर तक सीमित होकर ना देखें, होम्योपैथी की 1585 डिस्पेंसरियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और आयुर्वेद की लगभग 2250 डिस्पेंसरियां हैं पूरे प्रदेश में। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां बहुत सारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बंद मिली लेकिन होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां खुली मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां क्यों बंद मिली या होम्योपैथिक क्यों बंद मिली, उनके पीछे के कारण को समझिए। अगर कोई जांच 9 बजे से पहले हुई है तो निश्चित रूप से वो बंद मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, दवाओं की आप लोग कह रहे हैं, दवाएं हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
माफी के साथ कहना चाहूंगा, मेरा एक बहुत अपना पत्रकारिता का भी कैरियर रहा है। जी मैं लखनऊ से पढ़ा हूं और उस वक्त मैं वहां पर एक अखबार के साथ मिलकर एक मैंने हेल्थ कॉलम भी चलाया था। मैंने 250 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और इंडिया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज है। जो बाइट्स आपने दिखाई हैं वो एक तरफा हैं, उसमें कहीं भी ना तो किसी सरकारी डॉक्टर की बाइट आपने दिखाई है, ना तो आपने किसी डिस्पेंसरी की बाइट दिखाई है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जिनके अपने चिकित्सालय हैं, अपने जी भवन हैं। जी वहां पर योग की भी क्रियाएं हो रही हैं। जी वहां पर और भी ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे वृद्धावस्था कैंप है, जैसे आयुष आपके द्वार हर जगह लग रहा है। एक एक जनपद में आप जिला अस्पताल में जाकर देखें। मैं आग्रह करूंगा आपके रिपोर्टर से, कल या किसी भी दिन आप जिला अस्पताल में सिर्फ होम्योपैथिक विभाग में जाकर देखें कितनी लाइन लगी। आप बता रहे हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है। अरे साहब, जानकारी जगह जगह है। होम्योपैथी जन जन की पैथी है, होम्योपैथी का पूरा प्रचार प्रसार है, और इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में, बल्कि पूरे आयुष के प्रचार प्रसार में। आयुष विभाग को एक संपूर्ण नजरिए से देखना होगा। सिर्फ होम्योपैथी को बदनाम करने से कोई बहुत बड़ा हल नहीं निकल जाएगा, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। चिकित्सक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि एक साथ 29 डिस्पेंसरी बंद मिली, उसके पीछे उस समय की एक चूक सर, मैं थी, आपकी जो सारी बात मान रहा हूँ। मैं आपकी प्रशासन के चलिए संज्ञान में शायद नहीं रही हो। बाइट गलत थी, बलिया डीएम भी गलत है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन समय की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप हमारे चिकित्सालय 9 से 3 खुल रहे हैं और 9 से पहले जांच हो रही है, तो निश्चित रूप से वो बंद मिलेंगे। मैं किसी चिकित्सक का वो नहीं कर रहा कि वो क्यों नहीं पहुंचे, चिकित्सक को पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच रहा, प्रशासन सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। कितनी ही जगह एक्शन लिए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होम्योपैथी का पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए, दवाओं की कहीं कोई कमी है ही नहीं। कोई अगर एक व्यक्ति आपको बाइट दे दे कि दवाओं की कमी है, तो आप उसको मान लेंगे। किसी चिकित्सालय पे जाकर देखिए, दवाएं कितनी भरी हुई हैं, और कोई डॉक्टर बाहर की दवा नहीं लिख रहा। अभी एक सज्जन ने बाइट में कहा कि साहब दवाएं लिख देते हैं आधी अधूरी। भाई, होम्योपैथी की दवा कैसे दी जाती है? होम्योपैथी की दवा शीशियों में दी जाती है, ड्रॉप्स में डाल के दी जाती है। अब आप कहें कि आपको पूरी शीशी दे दी जाएगी, तो वो नहीं दी जा सकती। तो उस सेंस को समझना पड़ेगा। होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथी विधा, आप समझिए एक एक चिकित्सालय में जो जिला अस्पताल पर है, एक एक महीने में 4500 कम से 5000 तक रोगी देखे जा रहे हैं। अगर आप पूरा डाटा देखें एक एक जनपद का, तो आपको जानकारी होगी कि होम्योपैथी कितनी दूर तक और कितने अच्छे से अपना कदम ताल मिलाते हुए चिकित्सा में योगदान दे रही है पूरे प्रदेश में। चलिए ठीक है, परमवीर सिंह हमारे साथ जो है, डॉक्टर परमवीर सिंह जी का रुख करूंगा। सर, लगातार स्वास्थ्य के लिए आप लोग बहुत सचेत हैं, आपकी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं, तो क्या पक्ष रखती है पार्टी इस मुद्दे पर? चाल जी, देखिए अभी आपके जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें आपकी जो इसकी हेडलाइन बनी कि भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल की चल रहा है प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पताल। तो पहले तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए पूरी की पूरी सृष्टि ही भगवान भरोसे है। इंसान सिर्फ अपना काम करते हैं और इंसान काम अच्छे से करेंगे। सरकारों का काम होता है कि इंसान जो उनके मध्यस्थ हैं उनको कानून के दायरे में रह के अच्छे से काम करवाना। ये प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैं अपने पूर्ववर्ती सरकारों की बात करूंगा तो चिकित्सा विभाग का क्या हाल था, इसकी कोई अच्छी छवि नहीं रही है। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा है हमने कि कैसे धुलमुल रवैये से काम करना और एक संवेदनाहीन होकर काम करता है, रहा है, मैं इसका डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन पिछले दिनों में और खास करके 2017 के बाद में इन चीजों के ऊपर बहुत लगाम लगाई गई है और सरकार बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इन चीजों के ऊपर। पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अभी बात आपके रिपोर्टर्स ने भी बहुत सारी दिखाई थी कि एक लॉबी है जो अपनी मनमर्जी करती है और इसका खामियाजा पहले तो मरीजों को भुगतना पड़ता है और सरकार की छवि खराब होती है। तो उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर लगाम लगाई जा रही है। लेकिन रातों रात एकदम पूरे सिस्टम को क्लीन कर देना ये असंभव बात। यहाँ पर अभी मेरे साथी पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था जांच का विषय है। देखिए, डॉक्टर अच्छी तनख्वाह लेकर आपकी नौकरी करने के लिए बैठे हुए वहां पर, उन्हें अपनी सेवाएं देनी होंगी, उसकी वजह पैसा मिलता है, वो कोई धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी ड्यूटी पर नहीं निभाएंगे
तो प्रशासन सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन जांच के बाद। ऐसा नहीं है कि एक तरफा की हम लोगों ने, देखिए बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल भी ऐसा काम करते हैं सरकार को बदनाम कराने के लिए, एक तरफा कहानी पेश की जाती है। इसकी जांच होगी और जो कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे उसके लिए। सरकार पूरी सख्त है इन चीजों के ऊपर। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, देखिए मानिएगा, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद की जो चिकित्सा विधि है, ये कभी भी इमरजेंसी को ट्रीट नहीं करती है। माने कि अगर हम सोचे कि इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा सेंटर के कोई ऊपर आता है, तो ऐसी विधा नहीं होती है। तो मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मत नहीं, अपनी व्यक्तिगत मत कर रहा हूँ, कि ऐसी चिकित्सकों के लंबे चलने वाली आयु से तो हो सकता है डॉक्टर थोड़ा ढुलमुल रवैये से काम कर रहा है, तो ये ढुलमुल रवैया चलेगा नहीं, सरकार नहीं चलने देगी ऐसा। काम के जिस चीज का आपको भुगतान हो रहा है, आपको सब सेवाएं देनी हो, सरकार बहुत सख्त है इनके ऊपर। ये दिक्कत क्या हो रही है कि अभी देखिएगा, पहले इन बातों पर पर्दा डाला जाता था, 2017 के बाद चीजें बदली हैं। अगर कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो एक्शन भी होगा और दबाने की कोई जरूरत नहीं है, बात सामने आएगी। और विश्वास मानिए हुआ भी है ऐसा, सेवाएं बहुत बड़ी हैं। आयुष मंत्रालय ने अभी 418 में रिपोर्ट प्रोग्राम से आने से पहले निकाली थी, भर्ती प्रक्रिया भी निकाली है। 418 आयुष चिकित्सकों की नई भर्ती होनी है, जिनमें से 250 होम्योपैथिक चिकित्सक हो गए, 168 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया यूपीएससी चला रही है। तो सरकार पूरी तरह से सशक्त है और काम कर रही है। और जैसा भी मेरे को पैनलिस्ट, मैं एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष रख रहा हूं, लेकिन वो जमीनी बात वो जानते हैं, दवाओं की कहीं पर कोई कमी नहीं है। जो कोई दवा की कमी की बात नहीं है, दवा की कमी की बात नहीं हो रही है। अब जैसे कि अभी राजीव जी ने भी कहा, अच्छी बात कही उन्होंने भाई, कि समय से पहले चेकिंग हो जा रही है। मेरे परिवार से भी एक पारिवारिक हमारे हैं, वो भी होम्योपैथिक में है, लेकिन वो 9 बजे मतलब 9 बजे पहुंच जाते हैं। मैं किसी को टारगेट करके ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि वो एक तरफा बाइटें थी। हो सकता है उनका लोगों को जानकारी नहीं है कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में फ़र्क कितना है। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं। और होम्योपैथिक के आप डॉक्टर्स को आप ढूंढने जाइए और एलोपैथिक के मेडिकल स्टोर ढूंढने को जाइए, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो एलोपैथिक के मेडिकल स्टोर में ही डॉक्टर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और हम लोगों को बताया यही जा रहा है कि हमें डोलो या कॉलपॉल खा के ही बुखार उतरना है। हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि आप होम्योपैथिक के पास जाकर आप दवा लीजिए और आपका इलाज और अच्छे से हो सकता है और आपको कितनी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो सकती है। इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चर्चा वापस लौटते हैं। हमारे साथ डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो आपकी सरकार में अहमद हसन मंत्री हुआ करते थे, ये विभाग उन्हीं के पास था। बसपा शासनकाल में ये विभाग वर्तमान में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जो नंदी हैं उनके पास है, और मायावती सरकार में ये विभाग उनके पास था। डीपी यादव जी, स्वास्थ्य की बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं, आपके सारे नेता ये कहते हैं। इस पूरी खबर पर किस तरीके का प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? जी विशाल जी, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल हो चुकी हैं। चाहे होम्योपैथिक की बात करिए, आयुर्वेदिक की बात करिए, एलोपैथिक की बात करिए, सभी की सभी चिकित्सा पद्धतियां कहीं ना कहीं दम तोड़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में मरीजों को जो लाभ मिलना चाहिए, मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। देखिए विशाल जी, उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि आप अगर एलोपैथी की बात करें तो कहीं पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, कहीं पे दवाइयां नहीं उपलब्ध है, बाहर से महंगी महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, जांच के नाम पर मरीजों के साथ किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, जहां तक बात होम्योपैथी की है तो होम्योपैथी एक बहुत ही पुरानी, विश्वसनीय और कारगर चिकित्सा पद्धति है, जिस पर कहीं ना कहीं लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसके द्वारा जटिल और असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है, अब वो कहीं ना कहीं ये स्वयं जटिल हो गई है, इसकी बीमारी असाध्य हो गई है। आज देखिए, सुदूर गांवों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मरीजों को जो दवाइयां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो मरीज क्या करे? मरीज कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट डॉक्टर है, उनके द्वारा लूटा जा रहा है।
तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात हमारे पार्टी की सरकार की है, 2017 से पहले की है, तो निश्चित रूप से सबको ये पता है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया था। कई प्रकार की ऐसी जांचें होती थी जो आज लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं फ्री में होती थी, मुफ्त में होती थी, और बड़े बड़े अस्पतालों में वो सारी जांचें उपलब्ध थी, दवाइयां मिलती थी। और आपको मैं बताऊं, मरीजों के लिए जो पशु थे वो जब बीमार पड़ते थे तो उनके लिए भी समाजवादी सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। तमाम एम्बुलेंस चलती थी और लोगों को 10-5 मिनट के अंदर तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया हो पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सारी चिकित्सा सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी है। सरकार से हमारा आग्रह है कि मरीजों के साथ कम से कम भेदभाव न करे सरकार, मरीजों को कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मुहैया कराए। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर परमवीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए साहब, कमर जलालवी साहब का एक शेर है कि दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। ये शेर मैंने इसलिए कहा है कि 2017 के बाद से पहले जो स्थिति थी वो अखबारों और मीडिया में तमाम जगहें आती थी। गोरखपुर क्षेत्र में दिमागी बुखार, जैपनीज फीवर जिसे कहते हैं, उससे हजारों लाख बच्चे एक वर्ष में मर जाते थे। उसका पूर्णता से खत्म कर दिया गया है गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस का बुखार। अगर प्रदेश की चिकित्सा आप सुविधाओं को देखें तो बहुत मूल चमूल अंतर आए हैं, और मूल चमूल अंतर जो वो होने वाला माफिया गिरदी थी, माफिया जब बात देखे था, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, मैं बहुत भाई थोड़ा सा उन्हें बोल लेने दीजिए, समय है, मैं आऊंगा आपके पास। बोलने दीजिए साहब। ये देखिए, ये मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया होती है कि आप बोलने ना दे सामने वाले को, आप आरोप दागते हैं और भाग जाते हैं। मुझे मालूम है, ये आपको ट्रेनिंग मिली भी है, लेकिन मेरी बात सुनिएगा जरा। जैसे आपने तमाम बड़ी बड़ी बातें करी हैं, आपने एम्बुलेंस की सेवाओं में घोटाला होता था। अरे डीपी भाई, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी, आपकी भी बात नहीं हो पाएगी और हमारी भी नहीं हो पाएगी, और ना डॉक्टर परमवीर सिंह की हो पाएगी। भाई ऐसे कैसे बात हो पाएगी? आप सुने तो धैर्य रखे ना, आपको मौका दिया मैंने, फिर आपके पास आ जाऊंगा। आप और टाइम ले लेते, मैंने तो आपको नहीं रोका कि आप ये कह दो कि मैंने आपको रोक दिया, आपको म्यूट कर दिया। मैं तो पूरा समय दे रहा था ना। आपने अपनी बात खत्म की तो फिर मुझे उसका आंसर लेने के लिए जाना पड़ा ना बीजेपी के पास। तो उनका उत्तर आ जाए, फिर आप फिर आ जाइए, अपनी बात कर लीजिएगा। भाई होम्योपैथिक संघ के पदाधिकारी मौजूद है, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, हमारे संवाददाता भी हैं, मैं भी हूँ। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, आते हैं आपके पास। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जी। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकता, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एंसेफेलाइटिस जो गोरखपुर में थी उसको हटाने में भी होम्योपैथी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बाकायदा जो रिसर्च पोर्टल्स हैं उन पर वो पड़ा हुआ है। हमारी एक अकेली दवा बेलाडोना ने वहां पर इतना बड़ा गंभीर और अच्छा काम करके दिखाया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और आयुष विभाग बना ही 2017 के बाद है, जब माननीय मोदी सरकार ने इस विभाग को अलग किया और आयुष में 5 चिकित्सा पद्धतियों का समावेश करके इसके विकास की तरफ सरकार बढ़ी। तो देखिए, अस्पताल बंद मिले ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं ना जिलाधिकारी की रिपोर्ट को झुठला रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि ये है डॉक्टरों की कमी अगर है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। लेकिन जो उसका उजला पक्ष है, यानी जो उसका एक दूसरा पक्ष है, आप उसको भी सामने अगर रखेंगे तो वो एक बहुत बैलेंस प्रतिक्रिया होगी, जहां होम्योपैथी जन जन की पैथी आज भी है। अभी हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि चिकित्सा का अभाव है या डॉक्टर नहीं मिलते। होम्योपैथी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। होम्योपैथिक चिकित्सा पर्याप्त रूप से, मैं बता रहा हूँ 1585 चिकित्सालय हैं सर। हर गांव में तो सरकार डिस्पेंसरी नहीं खोल सकती ना, 10, 5, 15, 20 गांवों को मिलाकर एक डिस्पेंसरी खोली जाती है। तो 1585 डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं, जहां पर लगभग 250 चिकित्सकों की अभी कमी है। जैसा अभी आपको बताया भी गया कि उनकी वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन बाकी सब जगह काम चल रहा है। और जिन चिकित्सालयों पर चिकित्सक नहीं है वहां भी अल्टरनेटिव चिकित्सकों की व्यवस्था करा के, यानी
एक डिस्पेंसरी के चिकित्सक को 1 दिन या 2 दिन के लिए उस डिस्पेंसरी पर नियुक्त करके वहां भी कोशिश की जा रही है कि चिकित्सा सेवा दूर दराज के क्षेत्रों में भरपूर तरीके से अच्छे से पहुंचाई जा सके। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपसे भी, आपके रिपोर्टर से भी, आप किसी डिस्पेंसरी का मुआयना कीजिए, औचक निरीक्षण खुद करिए। दवाएं भरी पड़ी हैं, दवाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। और हम बाकायदा आयुष आपके द्वार कैंप लगाकर हमारे चिकित्सक उनको दूर दराज के गांव में, अभी देखिए मैं बताऊं आपको, मैं पीलीभीत जनपद में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी हूं जी। पीलीभीत में जनजातीय इलाका भी है। अभी एक प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम विकास जनजातीय योजना आई और हमें निर्देश मिले कि आप जरा पीलीभीत में भी 7 गांव चिन्हित किए गए हैं, वहां की पूरी रिपोर्ट दीजिए। चूंकि मुझे ऐसा बताया नहीं गया था, वरना मैं वो रिपोर्ट लाकर यहाँ आपको दिखाता। हमने हर एक जगह उन 7 जनजातीय गांवों का चिन्हीकरण कर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कराकर और वहां कैंप लगाए, वहां पोषण वाटिका विकसित किए जाने के लिए बाकायदा प्रधानों से बात की। एक जगह है हमारी पचपेड़ा महाराजपुर, वहां 5 एकड़ जमीन हमारे पास थी, हमने उस पर पोषण वाटिका लगाने के लिए भेजा। और एक दूसरी जगह है वहां पर जहां थारू जाति के लोग रहते हैं, जनजातीय इलाका, वहां हम जिला योजना के माध्यम से नई डिस्पेंसरी बनवाने का भी प्रस्ताव दे रहे हैं। तो चीजें लगातार, विकास एक सतत प्रक्रिया है। चिकित्सा चूंकि जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि चिकित्सक जा नहीं रहे। जो नहीं जा रहे, मैं फिर कह रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर कोई चिकित्सक 15 मिनट देर से जा रहा है तो 15 मिनट की देरी तो सरकार भी मान्यता देती है कि आप 10-15 मिनट देर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी जगह चिकित्सक नहीं जा रहे हैं, या एक दिन ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई तो वो एक बहुत ही नकारात्मक छवि पूरे विभाग की बना दी गई या सरकार की बना दी गई। तो मेरा यही आशय है कि होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर रही है सर। टोटल मैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पिछली बार 5 लाख के करीब हमने पूरे साल में मरीज देखे थे, इस बार हमारा टारगेट 6 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल, हर एक जनपद का आप डाटा देखिए, और जांचें तो हर जनपद में हो रही हैं सर। मैं खुद होम्योपैथिक का, मैं अपनी जो इलाज है मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि मैं होम्योपैथिक करा लूँ इलाज उनसे। क्योंकि एक बार मुझे चिकनगुनिया हुआ था और मेरे प्लेटलेट डॉक्टर ने कहा कि मैं एक सरकारी अस्पताल में ही एडमिट था, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। अब ये मेरी स्थिति को बताया और उन्होंने कहा इमरजेंसी में, उन्होंने तुरंत इनको रेफ़र कर दिया गया। फिर मेरे एक पारिवारिक जन ने मुझे एक दवा होम्योपैथिक की ला के दी, जिसकी 4 ड्रॉप मेरी ज़बान पर डाली जा रही थी, उससे रिकवरी मेरी तेज़ हो गई। और आज के युग में क्या है, मैंने जैसे ब्रेक से जाने से पहले भी ये बात कही थी कि अब क्या हो रहा है, अगर आपको बुखार है तो रात में सोते वक्त डोलो ले लीजिए। सर होम्योपैथिक डॉक्टर तो नहीं कह रहा ना ये बात। नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी आ गई ना कि होम्योपैथिक में इलाज धीरे है, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया है कोविड के बाद में कि बुखार आ गया तो डोलो ले लो बस। लेकिन कोई होम्योपैथिक डॉक्टर तो आपको पर्चे पे लिख के नहीं दे रहा ना ये चीज। ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो हम लोगों को ये बता दिया गया, हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया है कि होम्योपैथिक का बहुत लेंदी इलाज है, बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है होम्योपैथिक से दूर हो रहे हैं। जटिल बीमारियां जो होती हैं, जैसे सोरियासिस है या जो ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, उनमें तो टाइम लगेगा ही। लेकिन आपने खुद अनुभव लिया, चिकनगुनिया में 4 बूंदों ने आपकी प्लेटलेट बढ़ा दी, तो निश्चित रूप से वो दवा काम तो कर ही रही है ना। बिल्कुल। डीपी यादव जी। जी, तो मैं अभी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रवीण सिंह अभी बता रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंसेफ्लाइटिस जो है जड़ से समाप्त हो गया, लेकिन शायद गोरखपुर की हकीकत इनको पता नहीं है। योगी के आने से पहले इंसेफ्लाइटिस पे बहुत से काम वहां पर हुए थे, जिसका कहीं ना कहीं वहां के मरीजों को इस समय लाभ मिल रहा है। योगी जी का उसमें कोई भी योगदान नहीं। अगर योगी जी कोई योगदान देना चाहते हैं, उनके डबल इंजन की सरकार है, वो पूरे। चलिए, आपकी बात नहीं हो पाई, मैं फिर से चलूँगा वापस। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ है। परमवीर सिंह जी। विशाल जी, देखिए कहते हैं ना, अभी बात चल रही है कि भगवान भरोसे है होम्योपैथिक अस्पताल, तो भगवान भरोसे पूरी सृष्टि है। देखिए, भगवान का भरोसा ही होता है कि जब वो गलत बात बोल रहे, झूठ बोलते वक्त तो उनका सिग्नल भी चला गया। भगवान भरोसे ही है सब। तो समस्या क्या है साहब, देखिए, हमें आदत पड़ी गई है कि हमें, जब हमें याद है वो 2017 से पहले का दौर था, जब देखिए 2017 से पहले का हमें वो दौर बहुत अच्छे से याद है, जब
सरकारी अस्पताल में जाने से पहले लोग डरते थे। ये बात बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, फलाना शुरू करी, वहां पर आपका जो ये माफिया होता था साहब, दवाई का माफिया हो या आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया हो, पूरी तरह से लागू हुआ था। सबसे बड़ी बात कि अपने जिले को, केवल अपने सैफई में तो बड़ा बड़ा अस्पताल चाहिए, अपने जिले में तो बड़ा अस्पताल चाहिए, और उपनाम देखकर, मैं बोलूंगा उपनाम देखकर इलाज करते थे। उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक समान सब कुछ इलाज मिल रहा है। इंश्योरेंस, जो आज इंश्योरेंस है, वो आपके यहाँ पे आपकी सोच समझ में भी नहीं थी, आपकी सोच में भी नहीं था कि किसी को मुफ्त इलाज या इंश्योरेंस से इलाज दिया जाए, वो आपकी समझ में ही नहीं था। वो चीजें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो रही है। सिर्फ बात का ना, सिर्फ अपनी बात को बोलना, बीच में ना बोलना। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग ही मिलती है कि सामने से जब कोई बात बोले तो ऊंची बोलो, डिबेट को डिरेल करो, जो किसी को कोई बात ना जाए। आपका योगदान शिक्षा में भी और राजनीति में भी और समाज में भी यही है, जो डीपी यादव जी अभी दिखा रहे हैं हमें। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी है, मुझे आपके स्तर पर उतर के बहस करनी पड़ रही, क्योंकि मुझे बात कहनी पड़ेगी। तो इस नाते से आप तो हमें शिक्षा देते ना दें, हमें वो। डीपी भाई, आपके नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज जो है ना हम तक बहुत कट कट कर आ रही है, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। विशाल जी ये शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है डॉक्टर जी साहब को कि इनकी सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही है। इनको ये जानकारी बताइए। सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप डिबेट के अंदर एक चीज का रिपोर्ट भी कोई होती है ना, डॉक्टर की रिपोर्ट जांच कराते होंगे आप भी, तो खून की रिपोर्ट में भी 10-12 पन्ने होते हैं, उसमें से केवल एक ब्लड काउंट को पढ़ ले कोई आदमी और कहे कि ये आदमी बीमार है, कि आप ऐसी बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो शिक्षा पूरी रिपोर्ट है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा के सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपकी सरकार कहीं ना कहीं लोगों को राजनीतिक रूप से शोषण करती है। आपकी सरकार नहीं चाहती पढ़े लिखे। जो आप इस समय कर रहे हैं साहब, इसको कहते हैं आरोप दागो और भागो, वो वाली राजनीति कर रहे हैं। आप रिपोर्ट का एक पन्ना दिखाते और बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, जनता समझ। आज गूगल का जमाना है, विकिपीडिया का जमाना है। डीपी यादव जी, आप फिर से रिज्वाइन हो जाइए ना, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही और आपको लग रहा है आप सारी बातें बोल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना कि ना परमवीर सिंह जी बात सुन पा रहे हैं, ना हम, ना अन्य पैनलिस्ट। आपकी आवाज़ इतनी ब्रेक हो रही है कि आप अपनी बात सही से रख भी नहीं पा रहे, उसका पता नहीं क्या, और ये जो मुंह से निकल जाए उस अनर्थ हो जाए फालतू में। आप बोलना कुछ और चाह रहे हो कुछ और जाए। परमवीर जी, आरोप आपकी सरकार पर ही ज़्यादा लगता है कि भाई आपकी सरकार में आजकल जो सपा के शासनकाल 12 या उससे पहले लगा कि उपनाम देखकर लोग अब समझ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो भैया ऊपर से इनका मामला है। ये उपनाम देखकर आपकी सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। विशाल जी देखिए, आरोप लगना और सत्यता होना दो अलग अलग बातें होती है, सिक्के के दोनों पहलू होती हैं। ऐसा संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि समाज की सरकार है, सबके लिए सरकार है। ये उपनाम वाला काम जो दौर चला गया है और वापस प्रदेश में नहीं आने वाला है, ये आने वाले समय के। यहाँ पर अगर कोई दोषी पाया जाएगा किसी भी मामले के अंदर, तो वो सिर्फ जांच के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ये जितने आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ये नैरेटिव होता है, नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है ये तरीके का, क्योंकि जैसा जिसका चरित्र होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखाई दे रही होती है। तो ये पहले होता था कि जब अपने अपने क्षेत्र में या अपने लोगों के तो अस्पताल खुले, आयुष्मान जो कार्ड बने हैं वो पूरे देश में किसी की जाति किसी का धर्म देख के नहीं दिया जाता, वो सबको दिया जाता है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए और वहां की लाइनें देखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, आप लाइन देखिएगा कौन लोग इलाज लेते हैं, तो किसी को देख कर नहीं दिया जा रहा है। ये सब ये सत्यता है, इसको नैरेटिव बना के जितना मर्जी फैलाया जाए। रही बात चिकित्सा सुविधा की, तो देखिए रातों रात कुछ बदलता नहीं है, सतत चलने वाला कार्य है जिसमें काम किया जा रहा है तमाम प्रकार। और मुझे तो लगता है, मेरी बात से डॉक्टर राजीव शर्मा जी भी इत्तेफाक रखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन पर किसी भी पार्टी को मतभेद नहीं करना चाहिए। इस पर तो ऑन द टेबल सारी सबको एक होके कि आप पॉलिटिक्स भी तो उन्हीं लोगों ही कर रहे हैं ना। जब हम अपने राज्य को, अपने देश को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है सभी राजनीतिक दलों के अन्य मुद्दों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि इन मुद्दों पे कम से कम उनको एक टेबल पे आके बात करनी चाहिए कि भाई मेरे पास ये सजेशन है। आप ऐसे करके इतने युवाओं को आप, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ तो नहीं, आप अगर हर साल ये टारगेट रख ले कि हम 1 ही लाख को दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे अगर आप जाएंगे ना तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन भारत में मुश्किल इसलिए हो गया है कि यहाँ पर अगर किसी की एक फ़ोटो भी लाइक कर दे कोई, तो इतना बवाल हो जाता है कि देखिए भाई साहब
यहाँ तुरंत सूत्र लग जाते हैं, चूँकि हम लोग भी इंडस्ट्री में है तो यहाँ तुरंत सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हो जाती है और होता उसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप है, अगर आप परमवीर सिंह जी और डीपी यादव जी एक साथ बैठ रहे हैं तो सामने वाला ये सोच रहा है, लग रहा है या तो परमवीर सिंह जी कुछ सोच रहे हैं बड़ा या डीपी यादव सोच रहे हैं बड़ा, या हम आप दोनों लोग के साथ बैठे तो कहीं आज बगैर चर्चा कुछ बात हो रही, इसका मतलब ये भी कहीं जाने वाले हैं। तो ये हम इस मानसिकता से जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ गए। आजकल हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं हमें दवा कौन सी खानी है। हम कहाँ डॉक्टरों के पास जाना पसंद कर रहे हैं? हम कौन सी दवा एक्सपायरी डेट देखे बिना ले रहे हैं? हम तो सब चीज़ देख रहे हैं, हाँ ये एक्सपायरी नहीं, इसको खा सकते हैं। वो रिएक्ट क्या कर रही है, वो कैसे हम लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि इन सब जो ऐसे मुद्दे हैं ना, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन पर जब बात होने लगे तो एक मत होना चाहिए सबका, ये मेरा मानना है। डीपी यादव जी, अगर आपको आवाज आ रही हो, खैर फिर मैंने पूछा और फिर वो चले गए। परमवीर सिंह जी। जी विशाल जी, मेरा यही मानना है कि इस मुद्दे पर कम से कम नहीं होनी चाहिए राजनीति। कि स्वास्थ्य है भाई, आपको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। शिक्षा, अगर हम अपने ही देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा देंगे तो जैसे हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, शायद बाहर से लोग यहाँ पर आए और आते भी हैं। विशाल जी, वास्तव में देखिए जो आज भी अगर एक रियलिटी है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे, वो मेरी बात को तस्दीक भी करेंगे। हमारे एम्स की जो व्यवस्थाएं होती है, चाहे वो एम्स गोरखपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली का हो, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते थे पहले भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हुआ है, लेकिन अमूल चमूल अंतर डाले गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से लोग इलाज कराने आते हैं। ये पूरे भारत की कहानी मैं कह रहा हूँ। अगर आज बहुत ज्यादा सीरियसली कोई बीमार हो जाता है, जबकि भगवान ना करे किसी की स्थिति आए ऐसी, तो वो एम्स ऋषिकेश, या हमारे इधर उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश है, एम्स लखनऊ है, वहां पर जाकर इलाज कराना चाहता है और वहां पर डॉक्टरों का निरीक्षण बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो आपको आयुष्मान कार्ड की सेवाएं दी गई हैं, आपको भी गरीब आदमी को भी उसमें फायदा मिल रहा है। उसके पास इंश्योरेंस है कि वो अपना बड़ा इलाज भी कर सकता है। तमाम तरीके के टेस्ट हैं, उनकी सुविधाएं दी गई हैं। उसके अलावा जिला अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा बदलाव लाया गया है। भले कोरोना काल के बाद हमने देखा था कि ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, उसके बाद बहुत बड़े स्तर के ऊपर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिला अस्पतालों के अंदर ही है। दवाइयों का पूर्ण स्टॉक होता है वहां पर, और औचक निरीक्षण होते हैं जो पहले नहीं होते थे। बिल्कुल, चलिए मैं रोकूंगा आपको, समय की कमी है। मैं डॉक्टर आयुष शर्मा जी, सर जो व्यवस्था है इसको अगर थोड़ी सुधार लाने की जरूरत है। बहुत जैसे आपने चीज़ों को रखा सामने, मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा और सुधार हो जाएगा तो और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जहां आप 5 लाख मरीज देख रहे हैं वो 10 लाख और 12 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं और लोग इधर उधर इलाज के लिए आए, और वो आयुर्वेद के चक्कर में ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो उनको ऐसी सी पेन किलर खिला के पाउडर बना के देते हैं, जिससे उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है वो अपनी जान तक खो देते हैं। सर, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने चिकित्सक साथियों से भी जो सरकारी सेवा में है, मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही है, आग्रह करूंगा कि अपने समय का जरूर ध्यान दें और जिस काम के लिए सरकार ने नियुक्त किया है अपनी ड्यूटी करें। और मैं जानता हूं वो ड्यूटी कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं प्रांतीय अध्यक्ष भी हूं, लगातार संपर्क में रहता हूं। और मैं आपके मीडिया कर्मियों से भी कहूंगा कि किसी भी जनपद में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का एक कार्यालय होता है। आप जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय से पूरी सूची निकलवा लीजिए कि आपके यहाँ कितने अस्पताल कार्यरत हैं। आप उसको प्रचारित कर दीजिए अखबार में, तो और ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अस्पताल हैं। बाकी सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, चिकित्सक अपने स्तर पर काम कर रहा है, और अंततः सबका उद्देश्य यही है कि हमारा भारत स्वस्थ भारत हो, विकसित भारत हो, और हम मिलकर काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे भगवान भरोसे होम्योपैथिक अस्पताल। देखना होगा, जैसे कि प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा ने भी एक अपील की अपने साथियों से कि भाई आप टाइम से पहुँचें, डिस्पेंसरी में जाएं, और जो लोग 10-5 मिनट भी लेट होते हैं तो ज़रा वो और अपने आप को पंचुअल कर लें, तो समय से पहुँचें, जिससे कि लोगों को इलाज मिल सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।